हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में सफल हो और इसके लिए आत्मविश्वास का होना बेहद आवश्यक है। चाहे कोई काम करना हो या फिर किसी विषय पर निर्णय लेना हो, सबके लिए व्यक्ति के अंदर मनोबल का होना महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होगा तो ही किसी काम में कामयाबी हासिल कर सकता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? लोग अक्सर मानते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो या तो आपके पास है या नहीं, लेकिन आत्माश्वासन एक ऐसी चीज है जिसे आप ज्ञान और अनुभव के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। जब आपकी उपलब्धियों की सच्चाई आपकी नकारात्मक आत्मधारणा पर विजय प्राप्त कर लेती है तो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। आप वास्तव में और ईमानदारी से अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं? कौन से शब्द तुरंत दिमाग में उभरे? क्या ये प्रेम, आश्वासन और नम्रता के शब्द थे, या वे भ्रम, दर्द और शर्म के शब्द थे? क्या वे मैं एक दयालु व्यक्ति, एक मेहनती कार्यकर्ता और एक वफादार दोस्त हूं की तर्ज पर थे? क्या इसके बजाय उन्होंने कुछ और कहा, मैं बहुत आलसी हूं, मैं पर्याप्त रूप से सफल नहीं हूं और मेरे सभी दोस्त चुपचाप मेरे साथ रहते हैं? वे संभवतः दोनों का संयोजन थे। मैं एक अच्छा लड़का हूं, लेकिन मैं बेहतर हो सकता था। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। हम कई लोगों को नियमित आधार पर कम आत्मविश्वास का सामना करना पड़ता है। इसके कई संभावित कारण हैं, दर्दनाक से लेकर आकस्मिक तक, लेकिन एक बात जो हम दृढ़ता से सोचते हैं वह यह है कि हमेशा आपका एक छोटा सा हिस्सा होगा जो पहचानता है कि आप योग्य हैं। आपने सबसे पहले इसी कारण से इस पोस्ट पर क्लिक किया था, है ना? आपके भीतर कुछ गहराई से यह समझता है कि जो झूठ आप खुद से कहते हैं और जो झूठ दूसरों ने आपके मूल्य के बारे में आपको बताए हैं वे झूठे हैं और आप इससे अधिक के हकदार हैं। हम में से प्रत्येक एक विशिष्ट और प्यारा इंसान है जिसके पास दुनिया में योगदान करने के लिए कुछ न कुछ है। आत्मविश्वास कैसे बनाएं? क्या आत्मविश्वास और आत्मसम्मान एक ही हैं? क्योंकि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जुड़े हुए हैं, हम अक्सर उनका परस्पर उपयोग करते हैं। जब आत्मविश्वास ठोस आत्मसम्मान से प्राप्त होता है तो यह सबसे वास्तविक और लंबे समय तक चलने वाला होता है। अपनी समानताओं के बावजूद दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु बाहरी होता है। यह वही है जो दूसरे लोग आपके बारे में देखते हैं और जो आप दुनिया के सामने पेश करते हैं। आत्मसम्मान आंतरिक होता है और अक्सर इसे बाहर से देखना कठिन होता है, जबकि आत्मसम्मान मुख्य रूप से स्वयं को समझने और उसकी सराहना करने के बारे में है। आत्मविश्वास ज्ञान और अनुभव से आ सकता है। कम आत्मसम्मान या कम आत्मविश्वास से आत्मसंदेह हो सकता है और आपके प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
अपना आत्मविश्वास बढ़ाने से लोगों को क्या लाभ होता है? स्वस्थ संबंधों का अन्वेषण करें। आत्मविश्वास में एक चुंबकीय गुण होता है। यह आपके करीबी व्यक्तियों को आपके साथ अधिक खुले तौर पर और आत्मविश्वास से संवाद करने में सक्षम बनाता है। आत्मविश्वास वास्तव में स्वयं से प्यार करने और उस पर विश्वास करने के बारे में है। जब आप अपने गुणों और दोषों से अवगत होते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों की अधिक सराहना और समर्थन कर सकते हैं। दूसरों से प्यार करने में मदद करने के अलावा आत्मविश्वास आपको खुद से प्यार करने में भी सक्षम बनाता है। अपनी नौकरी में अधिक भाग्य और सफलता प्राप्त करें। आपका आत्मविश्वास आपको किसी भी कार्य या कार्य में प्रमुख क्षणों के लिए प्रेरित करने के लिए मौजूद रहेगा। इसके अलावा यह आपको विकास और अनिश्चितता के कठिन दौर में बने रहने में मदद करेगा। चूंकि आप स्वतंत्र रूप से बातचीत और संवाद कर सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमताओं के विकास में भी सहायता कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं मनोबल बढ़ाने के उपाय से जुड़ी जानकारी। बिना किसी डर के नई शुरुआत को अपनाएं। जीवन में हर जगह नई शुरुआत होती है। जब आपको खुद पर भरोसा हो तो कुछ भी नया शुरू करना उतना डरावना नहीं होता। आत्मविश्वासी व्यक्तियों के लिए निर्णय लेना भी आसान होता है। वे आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, जिससे नई चीजों को आजमाना डरावना होने के बजाय रोमांचकारी हो जाता है। सशक्तिकरण और आत्मलचीलापन। आपका आत्मविश्वास आपको जिम्मेदारियां लेने में सक्षम करेगा और यह पहचानेगा कि आप जीवन भर सीखते रहेंगे। आत्मविश्वास किसी एक कार्य या घटना से नहीं आता और यह असफलताओं के बावजूद भी कायम रहता है। आपका आत्मविश्वास आपको गलतियों को स्वीकार करने के बाद खुद को संभालने और तेजी से उबरने में सक्षम बनाएगा। आप देख पाएंगे कि आपने इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और यह सीखने का एक अच्छा अनुभव था। आप अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? खुद से प्यार करना। शुरुआत में यह भले ही घटिया लगे, लेकिन आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करें और कहें, अपने आप को वह सारा प्यार दें जिसकी आपको जरूरत है। उसके बाद अपने आप को बताएं कि आप अपने बारे में क्या सराहना करते हैं। यह कुछ भी मामूली हो सकता है, जैसे आपकी आंखों का रंग या कोई बड़ी बात जैसे कि आपने अपने जीवन में एक कठिन दौर को कैसे संभाला। ना कहने की कला। किसी के मूल्य की भावना के निर्माण में सीमाएं स्थापित करना शामिल है। जाने कि आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों, परिवार, दोस्तों, करियर आदि में कौन सी जिम्मेदारियां स्वीकार करने को तैयार हैं और उन्हें निभाना चाहते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कि हर किसी के अनुरोध को स्वीकार करने से दूसरे आपका सम्मान करेंगे और आपकी सराहना करेंगे, लेकिन बाहरी अनुमोदन आत्ममूल्य के लिए एक कमजोर और अर्थहीन आधार है। यदि आप दृढ़ता से लेकिन विनम्रता से ना कहना सीख सकें, तो लोग आपका और आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे।
आत्म देखभाल आत्ममूल्य को बढ़ाती है। खुद को संवारने के लिए दिखावा करना जरूरी नहीं है। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन जैसा कि हम में से कई लोग पुष्टि कर सकते हैं, जब आप कम आत्मसम्मान से जूझ रहे होते हैं तो नकारात्मक व्यवहार विकसित करना आसान होता है। हर दिन स्नान करने, साफ सफाई करने और ताज़ा कपड़े पहनने के लिए समय निकालें, भले ही आप घर पर पढ़ाई कर रहे हों या अपने बच्चों के साथ दौड़ भाग कर रहे हों। यदि आप अपना और अपने पर्यावरण का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपका आत्मसम्मान बहुत बढ़ जाएगा। कुछ नया और चुनौतीपूर्ण प्रयास करें। कुछ भी नया करने से आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा। एक अच्छे योग स्टूडियो में भाग लें, यात्रा टिकट प्राप्त करें, अपने शौक या शौक में शामिल हो जाएं, या यहाँ तक कि बुनाई, बेकिंग, बागवानी या पेंटिंग जैसे बिल्कुल नए रचनात्मक प्रयास भी आजमाएं। अपना सम्मान करें। कार्य नीति को मान्यता दी जानी चाहिए और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लोगों से बेहतर नजरें मिलाना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अधिक आत्मविश्वासी हो रहे हैं। छोटी से छोटी सफलता को भी पहचानने का आपने जो तरीका चुना है वह उचित है। अगर इससे मदद मिलेगी तो आगे बढ़े और आइसक्रीम का एक बड़ा कटोरा लें। अपने विकास पर नजर रखते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि आपने कहां से शुरुआत की थी। विचार करें कि यदि आप वह व्यक्ति होते तो आप आज जहां हैं उससे कितने खुश होते। हम में से प्रत्येक एक विशेष और अद्भुत इंसान है जिसके पास दुनिया में योगदान करने के लिए कुछ न कुछ है। हमारे आत्मविश्वास को बहाल करने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, जो बहुत व्यक्तिगत और श्रम गहन है, लेकिन यह कभी भी असंभव नहीं है। नकारात्मक विचारों से रहें दूर। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय में सबसे पहले बात करेंगे विचारों की। जब दिल और दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं तो आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। जीवन की कुछ घटनाएं जैसे कि बार बार रिश्ता टूटना, लंबे समय तक बीमार रहना, नौकरी न लगना, ये सब नकारात्मक विचार ला सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अपने अंदर सकारात्मक विचारों को जागृत करें। इस दौरान यह सोचें कि आप ये सारे काम कर सकते हैं। मनोबल बढ़ाने वालों के साथ रहें। अक्सर उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जिनके साथ आप एंजॉय करते हैं और जो आपका मनोबल बढ़ाने में मदद करते हों। ऐसा करने से अच्छा महसूस होगा व नकारात्मक विचारों से लड़ने में मदद भी मिल सकती है। बात बात पर कोसने वाले और नीचा दिखाने वालों से दूर रहें। ऐसे लोगों की बातें सुनकर आत्मविश्वास घटता है। अगली बार जब भी किसी के साथ समय बिताने का प्लान बनाएं तो ये बात दिमाग में अवश्य रखें। खुद के हुनर को पहचानें। हम सभी में कोई न कोई गुण अवश्य होता है, बस जरूरत होती है उसको पहचानने की। आत्मविश्वास घटने का मुख्य कारण खुद को लेकर खराब राय बनाना ही होता है। इससे बाहर निकलने के लिए अपने अंदर के गुणों को पहचानें। इससे अच्छा महसूस होगा
और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उपलब्धियों को याद करें। जीवन में हासिल की गई उपलब्धियों को याद करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। व्यक्ति को एहसास होगा कि वो अपने बारे में जो भी खराब सोच रहा है वो उससे कई गुना अच्छा है। इससे उसे खुद की कीमत समझ आती है। एक डायरी में भी अपनी उपलब्धियों को लिखने के साथ उससे जुड़ी कोई तस्वीरें हों तो उसे रख सकते हैं। जब भी कॉन्फिडेंस लेवल कम लगे या महसूस हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो तुरंत डायरी देख लें। गलतियां करने से न डरें। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करता है तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। इसी वजह से गलती करने से न डरें, क्योंकि व्यक्ति गलती करके ही सीखता है और आगे बढ़ता है। हाँ, एक बार हुई गलती को दोबारा न दोहराएं। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। गलतियों से सीखें। गलतियों को करने से डरने के बजाय कोशिश करें कि गलतियों से कुछ सीखें। गलती हर किसी से होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस बात से निराश हो जाएं। इस बात का ध्यान रहे कि गलती करने के बाद लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। खुद पर भरोसा रखें। खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए सबसे जरूरी है स्वयं पर भरोसा रखना। किसी भी काम को करने से पहले खुद पर अगर भरोसा हो तो सफलता अवश्य मिलती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी वजह से खुद पर भरोसा रखें।